हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जी। लेकिन क्या हुआ कि स्वतंत्रता के बाद इस देश का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के पास आया जो अंग्रेजी ना था। अगर यही दायित्व जो आज जिस व्यक्ति के पास आज है ये 1947 में आ जाता तो इस देश की संस्कृति, इस देश की भाषा का सम्मान बना रहता। वाह। मैं देखता हूँ कि आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन से हम जनरेशन जेड बोलते हैं, वो बड़े गर्व से कहती है हमें हिंदी नहीं आती, हमें हिंदी नहीं आती, आई डोंट नो हिंदी, आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, ये हिंदी क्या है, इस पर गर्व महसूस करती है। लेकिन एक ऐसा कहने में गर्व महसूस करती है युवा पीढ़ी। और वो ना तो हिंदी जानती है बहुत अच्छी और ना बहुत अच्छी अंग्रेजी जानती है। जी जी। और एक हमारे अंग्रेजी में लिखा रुडयार्ड किपलिंग, उनकी कविता है व्हाइट मैन्स बर्डन। जी जी जी। व्हाइट मैन्स बर्डन वो कहते हैं कि ये जो भारतीय हैं ना, जो ईस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं, ये तो ब्रूट्स हैं, असभ्य हैं, हमें तो इनको सिखाने के लिए भेजा गया है जी। और इनका तो सौभाग्य है हमारे हैं, हम, वो ऐसा कहता है। अभी देखिए हम कब तक ढोते रहेंगे। अमेरिका में ये हुआ कि अमेरिकन लिटरेचर वालों ने किया, उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे, हम अपना साहित्य विकसित करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि आप अंग्रेजी सीखें, अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करें, विषय के और रूप जब में। हम विषय ज्ञान प्राप्त करें, भाषा ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन अंग्रेजी जानने के बाद अपनी मातृभाषा से प्रेम जारी रखें। वाकई वाह वाह। और अंग्रेजी को वेपन बनाएं जी प्रगति के लिए। उदाहरण के लिए मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ, अंग्रेजी में उपन्यास लिखता हूँ, तो अंग्रेजी में इसलिए उपन्यास लिख रहा हूँ ताकि मेरी बात बहुत लोगों तक पहुँच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। अदरवाइज मुझे प्रेम हिंदी से है। वाकई मैं एक दिन अमीश त्रिपाठी को सुन रहा था, बहुत अच्छे लेखक हैं, हिंदी दिवस पर, वो भी ये कह रहे थे कि इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारी जनरेशन, हमारी युवा पीढ़ी अंग्रेजी से ज़्यादा प्यार कर रही है और हिंदी बोलने और हिंदी को समझने में, हिंदी को न पढ़ने में गर्व महसूस करती है।